जिसमें कई सारे पहाड़, मैदान, हरे खेत और नदियाँ, कई तरह के चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। आज हम बात करेंगे चेंजिंग फैमिलीज़ के बारे में, बदलते हुए परिवार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको इसके पहले बता देते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ये क्लास 4th इन्वायरमेंटल साइंस का 9th चैप्टर है, जो कि एज अ साइंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यूअस लेक्चर देखने के लिए जो पिछली एपिसोड में हमने बात कर चुका है, वो जाके पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या फिर कोई सलाह लेनी हो, आपको किसी कोर्स के बारे में जानना हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारी सपोर्ट टीम वहाँ पे आपको आंसर दे देगी। और हम सीधे डायरेक्ट बात करने के लिए हमारे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है tutelage@gmail.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी, या फिर यूँ कहें न्यू एपिसोड। चैप्टर 9, चेंजिंग फैमिलीज। चेंजिंग फैमिली में हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज। यहाँ पे परिवारों के कुछ पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ हैं। दीज आर द फैमिलीज ऑफ निम्मी, शेरिंग एंड नाजली। यह निम्मी, शेरिंग और नाजली का परिवार है। लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। चलो इन पिक्चर को देखते हैं। हम इन पिक्चर को देखते हैं। टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस। और बात करते हैं इसके बारे में, क्या हमने देखा, और डिस्कस करते हैं। चलिए इन पिक्चर को देखकर हम डिस्कस करते हैं कि इनमें आप क्या देखते हैं। तो ये नाजली का फैमिली है। इसमें आप देख रहे हैं प्लस का साइन है, बोर्ड पर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये यकीनन कोई हॉस्पिटल होगी, या फिर क्लिनिकल ट्रीटमेंट जहाँ पे होता है, जैसे कि डिस्पेंसरी या फिर कोई लैब। तो चलिए पता करते हैं ये है क्या। तो ये प्लस का चिन्ह, रेड क्रॉस जो होता है, वो मेडिकल का साइन होता है, सिंबल होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नाजली है, उसकी दादी माँ है और उसके पिताजी हैं। उधर से एक पेशेंट अपनी माँ के साथ आ रहा है, जिसके हाथ में चोट लगी हुई है। दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं कि नाजली की मम्मी है, जो कि बेड पर एक छोटे बेबी के साथ आराम कर रही हैं। उनकी दादी माँ भी बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रही हैं। बगल में एक दूसरा आदमी भी लेटा हुआ है। ग्रीन कलर का पर्दा लगा है। इसका मतलब कि ये हो सकता है हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में अगर कहीं गए होंगे तो आप देखे होंगे ज़्यादातर ग्रीन कलर के पर्दे लगाए जाते हैं हॉस्पिटल में। तो ये हॉस्पिटल है, जिसमें नाजली की मम्मी अपने नवजात बेबी के साथ बेड पर आराम कर रही है। उनके पिताजी, नाजली के पिताजी, बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अब नए पैराग्राफ में क्या लिखा है। अ न्यू अराइवल, एक नया आगमन, मतलब कि एक नई शुरुआत, एक नए लोग की आने की, एक नए लोग का एंट्री, एक नए लोग का प्रवेश।
a new arrival. There is great excitement in निमी's family. निमी के परिवार में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उत्साह है, उत्सुकता है। निमी की फैमिली में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. उसकी एक नवजात बहन है. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. उसकी एक नवजात बहन है. अब नेक्स्ट पिक्चर पे हम बात करेंगे. ये नाजली की मम्मी अपने बेबी के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल रही हैं. उसकी दादी माँ भी बाहर आ रही हैं. पिताजी बैग लिए हुए हैं और जिसमें कई सारे सामान हैं. बाहर ऑटो रिक्शा के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर नाजली के मम्मी पापा और दादी माँ बच्चे के साथ घर वापस आते हैं हॉस्पिटल से. नाजली और उनके चाचा जी घर पर उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं. नाजली बहुत खुश है अपनी बेबी सिस्टर के साथ. उसके चाचा जी भी खुश हैं, जो कि देख नहीं सकते, साफ नहीं देख सकते. चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है. लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट. पिक्चर को देख कर लिखो. देखो और लिखो. पिक्चर को आपने देखा है, अच्छे से देख लीजिए पिक्चर को, और कुछ क्वेश्चंस है उसके हमें आंसर देने हैं. Who were the members of Nimi's family before the arrival of her baby sister? निमी के फैमिली में उसके बेबी सिस्टर के आने से पहले कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन से सदस्य थे. तो इसके पहले उनकी मम्मी थी निम्मी की, सॉरी नाजली नहीं है, ये निम्मी का फैमिली था. हमने बार बार नाजली का नाम लिया है ना. जहाँ नाजली है वो निम्मी की फैमिली है. निम्मी की फैमिली है निम्मीस. नाजली की फैमिली में तो बाद में आएगी, अभी निम्मी की फैमिली है. तो निम्मी की फैमिली में कौन कौन से सदस्य थे. तो निम्मी की फैमिली में उसकी मम्मी थी, पापा थे, दादी माँ और अंकल थे. 5 लोग थे, मम्मी पापा दादी माँ और अंकल. तो हम इसका आंसर दे सकते हैं. बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर निमी देयर आर 5 members in Nimi's family. How many members are there in Nimi's family? Now there is a 6 members in Nimi's family. अब 6 मेंबर्स हैं क्योंकि उसकी बेबी सिस्टर भी आ गई है. लेट अस टॉक. चलो बातें करें, चलो बात करते हैं. चलो हम बात करें. हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमी's फैमिली मेम्बर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. नए बच्चे के आगमन के बाद निमी के फैमिली मेम्बर्स में कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आप क्या सोचते हैं. रहने में क्या परिवर्तन मिलेंगे, आप क्या सोचते हैं. जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ. निम्मी अब अपना दिन कैसे व्यतीत करेगी. तो हम इसका आंसर दे सकते हैं. निम्मी अपने बेबी का ध्यान रखेगी, उसे कम खेल पाएगी वो. व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ.
निम्मी की मम्मी मतलब उसकी मम्मी को अब क्या नया काम करना पड़ेगा। निम्मी की मम्मी अब बच्चे को फीडिंग कराएगी। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं न्यू वर्क विल हैव द न्यू वर्क ऑफ हर मदर इज़ टू फीड न्यू बेबी। There will be a change in the daily work of Nimmy's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. नए बेबी के आने के साथ निम्मी के पिताजी, दादी माँ और चाचा के प्रतिदिन के कार्यों में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कैन यू टेल बदलाव देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कैन यू टेल हाउ क्या आप बता सकते हैं कैसे। बिल्कुल हम बता सकते हैं कैसे, चलिए बताते हैं। तो निम्मी के फादर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। उनकी ग्रैंड मदर को बेबी सिस्टर को ध्यान रखना पड़ेगा। अंकल को भी परिवार का ध्यान रखना पड़ेगा, घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा क्योंकि नए सदस्य के आने से जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं विद द न्यू अराइव निम्मी's father and grandmother, Nimmy's father, grandmother and uncle have for the teacher, शिक्षक के लिए give an opportunity to each child to share his or her experiences। शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चे को उनके एक्सपीरियंस शेयर करने की मौका दिया जाए, उनके अनुभव को शेयर करने का, साझा करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल हम मौका देंगे, इसीलिए तो हमारा कमेंट सेक्शन है। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको क्या चाहिए, कुछ नया चाहिए इस वीडियो में, और कोई क्वेरी हो जो आपको ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब हम। हैज़ अ मदर ब्रदर हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन born in your home or in any house in your neighborhood। क्या आपके परिवार में या आपके घर में क्या आपके आसपास या आपके घर में या आपके घर में कोई नया भाई या बहन, छोटा भाई या बहन जन्म लिया है। यस, बिल्कुल जन्म लिया है। आप इसका आंसर दे सकते हैं यस। हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। कैसा महसूस होता है नए बेबी का घर में होने से। अच्छा महसूस होता है, गुड फीलिंग, गुड फील होता है, इट फील गुड। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। नए बेबी के साथ क्या चीज़ें बदल जाती हैं घर पर। कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं घर पे, जैसे कि वर्क टाइमिंग बढ़ जाती है, बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उसे समय समय पे कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं, उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और उसे समय समय पे लैक्टेशन मीन्स कि दूध पिलाना भी पड़ता है। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम। अपने परिवार में, अपने घर में सबसे छोटे बच्चों को पता करें। इन द होम ऑफ रिलेटिव, या अपने रिश्तेदार में। दिन राइट, और तब लिखें। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न। बेबी कब जन्म लिया था। तो बेबी वाज बॉर्न इन 2020।
इज द बेबी अ बॉय और गर्ल? बेबी इज अ गर्ल। द बेबी इज अ गर्ल। हाउ आर रिलेटेड टू हिम और हर? आप उससे किस तरह से संबंध रखते हैं? मीन्स कि आप उसके मामा हैं, चाचा हैं, चाची हैं, या फिर भाई है या बहन है, कजन है, क्या है? तो हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम कजन ऑफ हर और हिम। ही वेयर वॉज द बेबी बॉर्न? बेबी वॉज बॉर्न इन एट माई होम। हु डज द बेबी लुक लाइक? हु डज द बेबी लुक लाइक? बेबी किस तरह दिखाई देता है? किसके जैसा दिखाई देता है? ऑफ कोर्स बेबी लाइक लुक्स लाइक इट्स ऑन मदर। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर? हर हेयर इज द कलर ऑफ हर हेयर इज lightly brown. What is the color of his or her eyes? The color of his eyes, the color of her eyes is black. उसकी आंखों का कलर काला है. Does the baby have any teeth? क्या बच्चे को कोई दांत है? तो baby have no teeth. What do we feed the baby with? बेबी किसके साथ, मतलब बेबी क्या खाता है? तो बेबी सक ओनली ऑन मदर मिल्क। मम्मी अपने माँ का बेबी अपने माँ का दूध ही पीता है केवल। व्हाट इज़ द बेबी इज लेंथ? बेबी इज लेंथ इज 18 इंचेस, मीन्स की तकरीबन 1.5 फीट का होता है। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए, इंकरेज चिल्ड्रेन टू रीड देयर बर्थ सर्टिफिकेट्स एंड हेल्थ कार्ड्स। बच्चों को अपने जन्म प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप जाके अपने जन्म प्रमाण पत्र अपने पेरेंट्स से मांगिएगा, अपने मम्मी या पिताजी से, और बर्थ सर्टिफिकेट भी, और इसमें पढ़िएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? बेबी एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो बेबी स्लीप 16 to 18 hours in a day. What different sounds does the baby make? बेबी कितनी तरह की आवाज़ें निकालता है? Baby makes many different sounds such as kya, etc. Who does the baby stay with most of the time? बेबी के साथ ज़्यादातर समय कौन रहता है? तो बेबी के साथ ज़्यादातर समय उसकी मम्मी रहेगी। His mother stay with most of the time. Stick a photograph of the baby or draw picture in your notebook. बेबी के फोटोग्राफ या फिर पिक्चर को ड्रा करें, फोटोग्राफ को चिपकाएं या फिर पिक्चर को ड्रा करें अपनी नोटबुक में। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। शेरिंग फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। शेरिंग के पिताजी को उनके ऑफिस से एक पत्र प्राप्त हुआ। द लेटर सेड दैट, लेटर में कहा गया है कि ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। उन्हें पदोन्नति मिली है और उन्हें दूसरे शहर जाना होगा। पिक्चर में आप देख रहे हैं पोस्टमैन आया है, शेरिंग के फादर को लेटर दे रहा है। शेरिंग के फादर घर में आते हैं
लेटर को लेकर और सबको ये खबर बताते हैं, ये लेटर में लिखी बात को बताते हैं। उसकी शेरिंग की मम्मी थोड़ा दुखी होती है क्योंकि उन्हें अब एक नए जगह शिफ्ट होना है। When शेरिंग्स फादर showed द लेटर टू हिज फैमिली, जब शेरिंग के पिताजी ने अपने परिवार को लेटर को दिखाया, लेटर दिखाते हैं, पत्र को दिखाते हैं। हाउ डू यू थिंक द डिफरेंट मेंबर्स वुड हैव फेल्ट, आप क्या सोचते हैं कैसा लगा होगा हर अलग अलग सदस्य को, कैसा महसूस हुआ होगा अलग अलग सदस्य को। तो सम मेंबर्स आर सैड एंड सम मेंबर्स आर इन टेंशन, कुछ लोग टेंशन में होंगे, चिंतित होंगे क्योंकि उन्हें अब नए जगह शिफ्ट होना है, घर के सामान को नए जगह ले जाना है। शेरिंग की मम्मी और दादी माँ अपने सामान को पैक कर रहे हैं, शेरिंग के पिताजी के सामान को पैक कर रहे हैं क्योंकि अब शेरिंग के पिताजी को दूसरे शहर जाना है, पठानकोट जाना है। तो शेरिंग की मम्मी कपड़े बक्से में कपड़े रख रही है, कॉम्ब है, शीशा है, पैंट शर्ट ट्राउज़र, पैंट है, शर्ट है, ट्राउज़र है, ट्राउज़र, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, चूड़ियाँ, रिंग्स, कॉम्ब और खाने की चीज़ें, अचार, मुरब्बा, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स, बाल्टी, मग, फोटोग्राफ्स, बेडशीट एंड बॉक्स, सारे सामान पैक हो गए हैं। अब उनके पिताजी को स्टेशन पर छोड़ने दादाजी और पास के अंकल जी आए हुए हैं। ट्रेन खड़ी है, ट्रेन बस जाने वाली है। शेरिंग बहुत खुश है क्योंकि उसे अब नए जगह जाना है, नए दोस्त बनेंगे उसके वहाँ और खूब मज़े करेगा। चलिए आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। व्हाट विल चेंज इन शेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, शेरिंग के परिवार में क्या बदलाव होगा उसके पिताजी के ट्रांसफ़र के बाद। एग्जाम्पल के लिए, हु फ्रॉम शेरिंग्स फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस, नए स्थान पर शेरिंग के फादर के साथ शेरिंग के फैमिली से कौन जाएगा, शेरिंग के फैमिली से नए स्थान पर रहने के लिए उसके पिताजी के साथ कौन जाएगा। तो उसकी मम्मी जाएंगी, हो सकता है उसके अंकल भी जाएं। विच स्कूल विल शेरिंग गो टू नाउ, किस स्कूल में अब शेरिंग जाएगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या उसके नए दोस्त होंगे। यस, उसके नए दोस्त वो बन जाएंगे वहाँ पे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। यस, इन माई फैमिली माई एल्डर ब्रदर्स मूव इन न्यू दिल्ली फॉर हिज जॉब। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, आपको इस बदलाव के लिए कैसा बदलाव के बारे में कैसा महसूस होता है। आपको थोड़ा अच्छा महसूस नहीं होता, बट फैमिली के लिए तो काम करना, बाहर जाना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, तो feel some good but sometime bad. And is there anyone in your class or school who has come to your school from another place,
क्या आपके क्लास में या स्कूल में कोई है जो दूसरी जगह से आपके स्कूल में आता है? अगर हाँ, तो उनसे या उससे या उसके साथ बात करें। वेयर हैज सी और ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आता है या आती है? ही इज़ कम फ्रॉम अनदर टाउन। व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक? His or her school, her old school, like a beautiful place and large playground. What does he or she find different here? There is very big crowd, no new friends. Does he or she like the change? She like the change. Yes, she like the change. तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।